हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैलोरीमेट्री एंड लैटेंट हीट। कैलोरीमेट्री इसके पहले डिस्कस किए थे, थर्मोमेट्री, और ये आपका है कैलोरीमेट्री। तो देखिए, पहले हम ये समझें कि हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, क्या होता है इसमें, क्या वाटर इक्विवेलेंट होता है ये पढ़ेंगे, क्या थर्मल कैपेसिटी होता है या हीट कैपेसिटी होता है ये पढ़ेंगे, और फिर इसमें लैटेंट हीट भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जैसे मान लो पानी में बर्फ़ को डाल दिया, मिक्सर हुआ, तो फिर उसका मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा, है ना। पानी में बर्फ़ को डाल दिया, जैसे मान लो आप गर्मी के दिन में शरबत पीते हो ना, तो उसमें क्या किया जाता है, ठंडा करने के लिए उसमें छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाता है। थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं तो एकदम पूरा जो है पानी ठंडा हो जाता है ना। मान लीजिए घड़ा में भी या किसी बर्तन में पानी है, 20 किलो पानी है, आप उसमें 1 किलो बर्फ़ का टुकड़ा दे दीजिए, पूरा पानी वो ठंडा के रख देता है। तो फिर क्या, ऐसे स्थिति में जब मिक्सिंग होगा, दो लिक्विड का मिक्सिंग होगा, जब बर्फ़ और पानी का मिक्सिंग होगा, जब बर्फ़ को कोई भी शरबत में मिलाएंगे तो फिर क्या मिक्सर का टेम्परेचर होगा, ये सारी बातों का हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन बनता है और ये बढ़िया टॉपिक है, और ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा टॉपिक है, ये एक मेजर टॉपिक है। तो इसलिए चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। और इसमें आइए, सबसे पहले जो बात होगी इसमें, वो बात होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से या सी से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, एस से या सी से इंडिकेट किया जाता है। एस से भी करते हैं और सी से भी करते हैं, दोनों से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको एस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। एस और सी दोनों चलता है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझें, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये बॉडी है, मान लो यहाँ पर ये कोई भी बॉडी है और इसका मास कितना है, m है। कोई भी बॉडी है, इसका मास कितना है, m है। और इसका जो मान लीजिए कोई भी ये मटेरियल है, मान लो कि आयरन है, कॉपर है, जो भी है, मान लेते हैं कि आयरन है, ठीक है, आयरन है, और इसका जो टेम्परेचर है हमको किसी सर्टेन डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा देना है। मान लेते हैं कि डेल थीटा से बढ़ाना है, या ये कहिए कि शुरू में टेम्परेचर θ1 था, बाद में θ2 हो गया, तो θ2 माइनस θ1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। पहले मान लो θ1 था, बाद में θ2 हो गया, तो θ1 से θ2 टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, थीटा से θ2 बढ़ के हुआ, तो डेल थीटा कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। अब देखिए, जब हम किसी भी सब्सटेंस में जब हीट देते हैं, जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस में हीट देते हैं, तो वह किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जब किसी भी सब्सटेंस में हीट देते हैं तो एक मेजर फैक्टर जो उसमें सबसे पहला है वो है मास। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें हीट लगेगा। मास जितना ज़्यादा होगा, हीट उतना ज़्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं। मान लो 5 किलो पानी को गर्म करना हो, जितना हीट लगा, जो भी मान लीजिए आपको बॉयल करना हो, और अगर 20 किलो पानी को बॉयल करना हो, तो क्या बराबर हीट लगेगा, किसमें ज़्यादा हीट लगेगा, 20 किलो में, अगर दोनों को बॉयल ही करना हो, ठीक है। तो ये मास पर डिपेंड किया। जो फिर दूसरा फैक्टर है वह डिपेंड कर जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल थीटा। किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल थीटा।
तो अब यहाँ पर देखिए, जब इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, कांस्टेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कांस्टेंट देना पड़ेगा। और यह जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट s होता है, और यही जो कांस्टेंट होता है यही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मन में ये हो कि ये कांस्टेंट आया क्यों, ये कांस्टेंट हम लोग क्यों देते हैं, ये कांस्टेंट क्यों आया। तो इसके पीछे अंदर की बात यह है कि ये कांस्टेंट इसलिए आया कि आखिर ये इस चीज़ पर भी तो डिपेंड करेगा कि यह जो है लोहा है, कि यह कॉपर है, कि यह कोई और लिक्विड है, कौन सा बॉडी है, कौन सा मटेरियल है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो इसी के लिए ये कांस्टेंट आता है। आई बात समझ में, अंदर की बात यही है, और इसी के लिए ये कांस्टेंट आता है। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यही फॉर्मूला आपका क्या बना, H इक्वल टू एम एस डेल थीटा, H इक्वल टू एम एस डेल थीटा, या इसको एम एस डेल टी भी कह सकते हैं। H इक्वल टू एम एस टी याद रखना, एच एम टी घड़ी होता है ना, तो जैसे याद रखिए एम एस डेल थीटा, है ना, एम एस टी GST याद रखते हो, तो MST वही है ना, GST से MST बना लेना है इसको, ठीक है, याद रहेगा, ऐसे याद रखना है। तो क्या, फिर से जरा सुनिए इसको, हमने क्या कहा कि ये ऑब्जर्व किया गया है। क्या ऑब्जर्व किया गया है भाई, इट इज ऑब्जर्व दैट amount of heat absorbed by the body, है ना, या गिवन, दोनों बात एक ही है, या गिवन टू द बॉडी। जो देंगे वही ना एब्जॉर्ब करेगा, जो देंगे वही वो लेगा। गिवन टू द बॉडी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा। और यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए, क्या क्या इस दोनों को कंबाइन किया, लिख सकते हैं यहाँ कंबाइनिंग एवं कंबाइन किया तो ये मिला। और फिर इसके बदले क्या लगाया, कांस्टेंट S लगाया। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको लिख देते हैं वेयर S इज, कौन सा कांस्टेंट है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आया तो प्रोपोर्शनलिटी के बदले है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन एज, बोलते चलो जोर जोर से, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मास पर। जरा से इसको सेट कर लो, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुआ। और किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द बॉडी, ये याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द बॉडी। ये किस पर डिपेंड करता है, बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है, मास पर नहीं करता है। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है। बॉडी लोहा है कि बॉडी आयरन का है, कि बॉडी करासन तेल है, कि सरसों तेल है, क्या है, उस बॉडी के नेचर पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि मास बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है, मास पर डिपेंड नहीं करता है ना। आई बात समझ में, मास पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे आयरन है तो उसके लिए वैल्यू फिक्स होगा, कॉपर है तो उसके लिए वैल्यू फिक्स होगा। आई बात समझ में, तो आयरन है, कॉपर है, तो उसका जो भी वैल्यू है फिक्स होता है, ठीक है। ये नेचर पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर इसी के लिए यह कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा, अब यहाँ देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जरा देखिए। फॉर्मूला आपके पास क्या आया? H इक्वल टू एम एस डेल थीटा। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें S का वैल्यू, यहाँ पर अगर इसमें M का वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए? M का वैल्यू क्या हो जाए? M का वैल्यू 1, और डेल थीटा का भी वैल्यू हो जाए 1। डेल थीटा का भी क्या वैल्यू हो जाए? M का वैल्यू क्या हो जाए? 1। डेल थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? मतलब मास भी कितना हो? 1, मतलब 1 किलोग्राम। SI में अगर बात करें तो 1 किलोग्राम। मास कितना हो? 1 किलोग्राम। और टेम्परेचर कितना से बढ़ाना हो? टेम्परेचर कितना से बढ़ाना हो? कितना से बढ़ाना हो? 1 केल्विन से बढ़ाना हो। हालांकि बढ़ाने की बात आप केल्विन से करिए या सेल्सियस से करिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि D के बराबर DC, D के बराबर चेंज इन केल्विन बराबर चेंज इन, तो बढ़ाने की बात हम किसी में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब SI में यूज करेंगे तो वहाँ SI ही लिखे हम लोग, ठीक है। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा? जैसे H इक्वल टू एम एस डेल थीटा है, तो इसमें मास का वैल्यू अगर 1 हो जाए, मतलब 1 किलोग्राम का बॉडी हो, SI में अगर लें 1 किलोग्राम का बॉडी हो, और टेम्परेचर को बढ़ाएं कितना से? कितना से? कितना से? 1 केल्विन से। तो मास अगर 1 किलोग्राम का हो और टेम्परेचर को बढ़ाएं कितना से? 1 केल्विन से। तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा सब्सटेंस में, वही उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू चेंज द टेम्परेचर थ्रू यूनिटी, टू चेंज द टेम्परेचर थ्रू यूनिटी। फिर से सुनिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड अमाउंट of heat given to the unit mass of substance to change the temperature through unity। यूनिटी का मतलब 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए, इसको आइए डिफाइन भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको लिख लीजिए पहले यहाँ तक। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन फिर सुन लीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू यूनिटी, टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू यूनिटी, टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू यूनिटी। यूनिटी का मतलब या तो 1 केल्विन से बढ़ा दीजिए या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दीजिए। जहाँ तक बढ़ाने की बात है तो केल्विन में बढ़ाइए या सेल्सियस में बढ़ाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हो गया। आई बात समझ में? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जैसा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, H इक्वल टू एम एस डेल थीटा। अगर S की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? S इक्वल टू H अपॉन M डेल थीटा। तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? फिर देखिए कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बात एक ही है। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बात एक ही है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। देखो अगर स्पेसिफिक वर्ड लगता है, स्पेसिफिक वर्ड लगता है तो वहां पर जो मास हो जाता है वो आपका 1 kg या 1 ग्राम हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक वर्ड लगे
तो मास यूनिट हो जाता है। स्पेसिफिक समझ लो, ऐसे याद रखना। उसको हम स्पेसिफिक कर दिए, 1 किलोग्राम के लिए होगा। स्पेसिफिक मतलब समझते हो, तो वो हमने स्पेसिफिक कर दिया भाई 1 किलोग्राम के लिए होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर कहे कि देखो ऐसा करना, तुम चीनी लेते आना, लेते आएगा अगले दिन, तो लेते आना, तुम्हारा जितना मन होगा लेते आना, ठीक है। मान लो लेते आना, जितना मन होगा लेते आना, तो ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। अगर ये बोल दिया अच्छा 1 किलो लेते, 1 किलो लेते आना, ये स्पेसिफिक हो गया। बात समझ गए ना। लेकिन अगर ये नहीं बोले तो तुम्हारा मन जितना लाना वो लाना, तो वह हीट कैपेसिटी होगा। लागी ना रोही, है ना। खेतू था, शक्कर का खेतू था 1 का, तब छोड़ो खरीद के क्या लाइए, छोड़ो तब हमको है तो हम इसे ले लो। चलो देखो, तो यहाँ पर जो फर्क समझ में आया, फर्क समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो मास 1, स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो, स्पेसिफिक नहीं लगा तो जितना मन उतना लाना है। बात समझ गए ना। तो जितना अमाउंट हो उतना उसमें हीट, जितना अमाउंट हो कोई बात नहीं, उसमें हीट देना है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी, जैसे इसी डिफिनेशन में देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो डिफाइन किया, इसी में यूनिट को हटा करके अगर सर्टेन मास लगा दे यहाँ पे, तो ये हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन हो जाएगा। किसका डिफिनेशन हो जाएगा? हम तो इसी में हटा के लगा दें, है ना। हाँ चलो, ऐसा नहीं करते हैं, हम भी डिफाइन कर देते हैं। चलो, तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is defined as required amount of heat given to the, किसको देना है? given to the, हाँ अब यूनिट हटा करके सर्टेन मास या सर्टेन अमाउंट भी लिख सकते हैं, सर्टेन मास of substance to increase the temperature through unity का मतलब 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी। और इसके लिए जब फॉर्मूला आ जाएगा H इक्वल टू सिर्फ ms, डेल थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा और ms, डेल थीटा 1 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर तो 1 होगा ही। तो H इक्वल टू ms, हीट कैपेसिटी ms क्या होगा? हीट कैपेसिटी ms। बोल लीजिए 2-4 बार, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो चलिए इसको लिखिए, और फिर इसके बाद हम सबसे बहुत बढ़िया टर्म इसके बाद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको पहले लिख लीजिए। अब आइए समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वांटिटी है और जिसका कि प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, और यह है वाटर इक्विवेलेंट। तो ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, पहले हम लोग इसको समझें, और इसका प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और ज़रा ध्यान से समझिए, नहीं तो नहीं समझने की पूरी गारंटी है। फुल कंसंट्रेशन दीजिए। वाटर इक्विवेलेंट, देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। सबसे पहली बात तो वाटर इक्विवेलेंट वाटर का नहीं होता। वाटर इक्विवेलेंट वाटर का नहीं होता है, किसी और सब्सटेंस का होगा। आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, करासन तेल का हो सकता है, सरसों तेल का हो सकता है, लेकिन वाटर को छोड़ के ही होगा। वाटर इक्विवेलेंट वाटर का नहीं होगा, किसी और सब्सटेंस का होता है ना। देखो इक्विवेलेंट जो है ये तुलनात्मक शब्द है ना। जैसे विराट कोहली धोनी के इक्विवेलेंट हो सकता है ना, रोहित शर्मा के इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन विराट कोहली खुद विराट कोहली के इक्विवेलेंट कहना ये बड़ा जो हास्यास्पद बात होगी, है ना, मीनिंगलेस बात होगा। तो वाटर इक्विवेलेंट वाटर का नहीं होगा, किसका होता है? किसी और सब्सटेंस का होगा, चाहे वो सब्सटेंस जो भी हो, अनदर सब्सटेंस, ठीक है।
तो देखिए समझिए, जैसे मान लो कि सपोज हमको यह कोई भी आयरन है, आयरन का ब्लॉक, ठीक है, मान लो ये आयरन बॉडी है, इसका मान लो कि हमको चाहिए वाटर इक्विवेलेंट। आयरन का क्या चाहिए? वाटर इक्विवेलेंट। किसी का हो सकता है, लोहा का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है कि नहीं? समझा कि नहीं अस्पाक? तुम्हारा हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी का हो सकता है, वाटर का नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो आयरन का हमको निकालना है कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा सपोज। तो सबसे पहले आयरन में हमको क्या देना है? हीट देना है, हीट देना है। और हीट के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? H=ms डेल थीटा यूज करते हैं। जहां भी हीट देने और लेने की बात हो तो ms डेल थीटा, एक लौता फार्मूला इसमें है ms डेल थीटा, बस इसी चीज का तो यूज होता है इसमें। अभी तक आपको जो भी इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक ही फार्मूले का यूज होगा, ms डेल थीटा। तो इसमें हम हीट दे रहे हैं, मान लेते हैं कि मास m है, s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, और डेल थीटा मान लो डेल थीटा है, और ये डेल थीटा मान लेते हैं सपोज कि 50 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है, कुछ भी मान सकते हैं। तो जितना भी हीट इसमें मान लो कि लगा इस आयरन को देने में, आयरन का मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, और डेल थीटा ये है, जो भी हीट हम लोग इसमें दिए, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाना हो, ठीक है, समझो पहले 50 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ाना हो, कितना से बढ़ाना हो? मान लेते हैं 50 से बढ़ाना है, ठीक है। अब इसमें जितना भी हीट लगा हो, सपोज मान लेते हैं कि 100 कैलोरी हीट लगा। कितना कैलोरी हीट लगा? मान लेते हैं कि हीट कितना लगा? हीट कितना लगा? 100 कैलोरी, जो भी लगा समझने के लिए। अब क्या करते हैं कि यही हीट जो है, यही हीट हम लोग दे देते हैं इसमें, किसमें? वही 100 कैलोरी वाटर में दे देना है। यही 100 कैलोरी क्या देना है? वाटर में देना है। तो इसका क्या करेगा? ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला तो यही होगा ms डेल थीटा, लेकिन अब फर्क क्या होगा? ये मास होगा वाटर का, स्पेसिफिक हीट वाटर का, मास वाटर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का, और डेल थीटा जैसे यहाँ 50 से बढ़ाए ना, तो यहाँ भी 50 से ही बढ़ाना है। तो डेल थीटा समान होगा। डेल थीटा क्या होगा? डेल थीटा क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे स्थिति में अब जरा देखिए कि ये हीट और ये हीट दोनों बराबर है। क्या करना? यही हीट ने उठा करके हमने पानी में डाला, क्या किया? जो भी हीट था इसको उठा करके हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। तो इसका मतलब दोनों हीट तो बराबर ही होगा। तो इसका मतलब है कि ms डेल थीटा बराबर, हाँ बोलते चलिए, mw SW डेल थीटा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? और दोनों का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तो बराबर ही मान रहे, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल थीटा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ क्या मिलेगा? MW। तो MW कितना हो गया? MS अपॉन SW। तो यह जो MW होगा, मतलब यह जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, यह अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा जिसका कि टेम्परेचर भी कितना से बढ़ा? 50 से ही बढ़ा। कितना से बढ़ा? 50 से ही बढ़ा। तो वह जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। किसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा? इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। आई बात समझ में? तो फिर सुनिए, हमने क्या कहा कि डेल थीटा बराबर होना चाहिए, ये समझने के लिए था। अब इसको 50 हटा देते हैं, यहाँ भी 50 हटा देते हैं, क्योंकि समझने के लिए था कि टेम्परेचर आप चाहे 1 डिग्री से ही बढ़ाइए या 50 डिग्री से बढ़ाइए, लेकिन अगर इसमें हम 50 से बढ़ाते हैं तो पानी का भी टेम्परेचर क्या करना होगा? 50 से बढ़ाना होगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पानी का फिक्स है। CGS में बात करें तो 1 होता है, CGS में बात करें तो जब हम यही हीट इसमें दिए तो जितने पानी का टेम्परेचर वो 50 डिग्री से बढ़ा देगा। अब वो पानी तो फिक्स हो गया कि कितना पानी का टेम्परेचर बढ़ाता है। सपोज कि वो जो है 4 किलो पानी का बढ़ाया, तो वह जो पानी का अमाउंट होगा किसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा? आयरन का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। आई बात समझ में? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो MW इक्वल टू MS अपॉन SW। अब इसी में देखो, जैसे अगर हम ये कह दें, ये समझ गए ना? अगर हम ये कह दें फिर से MW इक्वल टू MS अपॉन
MS अपॉन SW। और SW क्या है इसमें? SW क्या है? SW क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका? 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 वाटर का। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 1 इन CGS और 4200 इन SI होता है। SI में 4200 और CGS में। तो अब आप ये बताइए कि अगर CGS में बात करें तो MW कितने के बराबर होगा? MS हो जाएगा, इसलिए कि ये तो 1 है CGS में। तो CGS में MW कितना हो गया? MS के बराबर हुआ। कितना के बराबर हुआ? MS के बराबर हुआ। तो CGS में MW किसके बराबर हो गया? MS के बराबर हो गया। तो वाटर, इसीलिए लिखे हैं एक लाइन का इसका डिफिनेशन, बस ये याद रखना, वाटर इक्विवेलेंट इज हीट कैपेसिटी इन CGS। तो CGS में MS के बराबर हुआ। हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? MS। हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? MS। तो ये हीट कैपेसिटी हुआ किस में? CGS में। अब देखिए इसका फायदा क्या है न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम में क्या फायदा इसका न्यूमेरिकल में होता है। तो फायदा ये होता है कि जैसे मान लो कि सपोज कि हम कैलोरीमीटर आपको दे रहे हैं, सपोज, है ना, कोई भी यहाँ पर मान लिया कि कैलोरीमीटर है ना, ठीक है। कैलोरीमीटर कोई भी सब्सटेंस है जैसे, ठीक है, या आयरन का ही। तो आयरन का आपको हम मास नहीं दिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिए, हम सीधा दे दिए कि भैया वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इतना है। इसका मतलब M और S दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। M और S दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसे मान लो कि हम MW MS, ये तो बात समझ में आया। यह है कि वाटर इक्विवेलेंट किसका है? मान लो अगर आयरन लिए थे तो आयरन का है, अगर कॉपर लेंगे तो कॉपर का है, आयरन लेंगे तो कॉपर लेंगे तो कॉपर का है, कैलोरीमीटर लेंगे तो कैलोरीमीटर का है ना। मान लो कि खाली हम कैलोरीमीटर ही ले लें, सपोज कि यहाँ पर हम कैलोरीमीटर ही ले लें सपोज, और यहाँ पर इसी को हम हीट दे रहे हैं, बर्तन गरमा रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? कैलोरीमीटर का हो जाएगा। और मान लो कैलोरीमीटर का मास नहीं दिया हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आपको दे दिया हुआ कि भैया वाटर इक्विवेलेंट इतना है। तो इसका मतलब कैलोरीमीटर का मास भी आपको नहीं खोजना है और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं खोजना है कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ गया, नहीं खोजना है। इसलिए कि ये M और S का डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है वाटर इक्विवेलेंट के रूप में। आई बात समझ में? ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ है वाटर इक्विवेलेंट के रूप में। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो ये वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर अगले दिन हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री डिस्कस करेंगे और इसका एप्लीकेशन प्रॉब्लम में होता है और आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है, और अगले दिन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आज इतना ही। और जो बच्चे चैनल पर नए हो तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या करना है? शेयर करिए और घंटा भी दबा दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।